हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रकृति के नियम बड़े अद्भुत है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जैसे सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार अच्छे और बुरे समय का आना जाना भी चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जब धरती पर अन्याय बढ़ता है या जब लोग अपने धैर्य खो बैठते हैं, तब भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जिसने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और अपनी ईमानदारी, धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के कारण समय को बदलते देखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। द्वारका नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां हरिदास नामक एक किसान रहता था। हरिदास बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी छोटी सी भूमि पर खेती करता और अपनी पत्नी, 2 बच्चों और गायों के साथ सुखी जीवन जीता। लेकिन जीवन एक जैसा नहीं रहता। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। धीरे धीरे हरिदास की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उसकी भूमि को साहूकार ने कर्ज के बदले छीन लिया। अब हरिदास के पास ना खेत था, ना भोजन। जब कर्ज चुकाने में असमर्थ हुआ तो उसके दुश्मनों ने उसकी गाय को भी छीन लिया। गांव के लोग जो पहले उसे सम्मान देते थे, अब उसका मजाक उड़ाने लगे। पत्नी ने भी ताने देने शुरू कर दिए। तुम्हारे कृष्ण का नाम जपने से कुछ नहीं होगा। हमें भोजन चाहिए, चमत्कार नहीं। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, श्री कृष्ण ने कहा है कि धैर्य रखो, समय सबका बदलता है। मैं अपनी प्रभु पर विश्वास करता हूँ। हरिदास ने सोचा कि अब श्री कृष्ण से ही सहायता मांगनी होगी। वह द्वारका की ओर चल पड़ा। उसकी स्थिति दयनीय थी। ना पैरों में चप्पल थी, ना शरीर पर ठीक कपड़े। भूख प्यास से व्याकुल वह चलते चलते द्वारका पहुंचा। द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उसने ऊंची आवाज में पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे मेरे प्रभु, मुझे न्याय चाहिए। हरिदास की पुकार सुनकर द्वारका के सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तभी भी श्री कृष्ण स्वयं महल से बाहर आए। उनकी दिव्य मुस्कान और करुणामयी दृष्टि से हरिदास के दिल को बड़ी शांति मिली। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, मैं जानता हूँ कि तुम पर कठिन समय है, लेकिन भरोसा रखो, समय का चक्र हमेशा घूमता है। आज जो तुम्हारे साथ है वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तुम्हें बस हौसला रखना होगा, अपने कर्म करते रहो और विश्वास भगवान के ऊपर रखो। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। श्री कृष्ण के वचनों से प्रेरित होकर हरिदास ने द्वारका से वापस गांव लौटने का निर्णय किया। लेकिन उसके लौटने के बाद उसकी परीक्षा और कठिन हो गई। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, कृष्ण ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हारी स्थिति तो जैसे पहले थी वैसी ही है, बल्कि और खराब हो गई है। हरिदास ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, श्री कृष्ण ने कहा है कि धैर्य रखो, सबका समय बदलता है। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे कृष्ण ने हमारी कोई सहायता नहीं की, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हरिदास ने रोते हुए कहा, यह भी समय का हिस्सा है, मैं जानता हूँ कि समय बदलेगा। हरिदास अब जंगल में भटकते लगा। एक दिन उसने देखा कि एक घायल घोड़ा झाड़ियों में पड़ा है। घोड़ा राजसी प्रतीत हो रहा था। उसके पास एक थैला बंधा हुआ था। हरिदास ने घोड़े की देखभाल की और उसे पानी पिलाया। फिर उसने थैला खोला तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। हरिदास ने उसे छूने के बजाय कहा, यह धन मेरा नहीं है, इसे उसके सही मालिक तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है।
हरिदास ने घोड़े को लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यह घोड़ा द्वारका के सेनापति का था। सेनापति ने हरिदास की ईमानदारी देखकर उसे इनाम में अपनी आधी भूमि और धन दे दिया। हरिदास ने भावुक होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने कहा था कि धैर्य रखो, समय सबका बदलता है। आज ये सच्चाई अपने जीवन में अनुभव हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हरिदास, समय का चक्र हमेशा घूमता है। सुख और दुख दोनों अस्थायी है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वही सच्चा भक्त है। याद रखो, एक कठिन समय केवल परीक्षा है। सत्य और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे समय स्वयं सम्मानित करता है। हरिदास की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर हम शांत रहकर समय का इंतजार करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो समय अवश्य बदलता है। शिक्षा एक धैर्य और विश्वास के साथ समय का सामना करो। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। कठिनाइयों को अपनी शक्ति बनाओ। श्री कृष्ण की यह कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, समय हमेशा बदलता है। द्वारका से मिले सम्मान और उपहार के साथ हरिदास अपने गांव वापस लौट आया। इस पर उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं थी। उसके पास पर्याप्त धन जमीन थी। उसने अपनी पुरानी भूमि वापस खरीद ली और खेती फिर से शुरू कर दी। जो लोग कभी हरिदास का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने सभी के सामने कहा, हरिदास, हमने तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी का महत्व नहीं समझा। तुमने हमें सिखाया कि कठिन समय में भी संयम और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हरिदास ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, यह मेरे गुरु और मेरे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि समय कभी स्थायी नहीं रहता। यह सुख और दुख दोनों को बदलता है। हरिदास की पत्नी को कभी उसे छोड़कर चली गई थी, अब वापस लौट आई। उसने लज्जित होकर कहा, मैंने तुम्हारे धैर्य का महत्व नहीं समझा, मुझे क्षमा कर दो। हरिदास ने कहा, श्री कृष्ण ने सिखाया है कि क्षमा का सबसे बड़ा अच्छा गुण है। आओ हम मिलकर अपने जीवन को फिर से शुरू करते हैं। हरिदास ने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव में एक सुंदर मंदिर बनाने के लिए किया। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित की है, जहां सभी लोग उनके चरणों में अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर सकते थे। मंदिर के उद्घाटन के दिन हरिदास ने सभी गांव वासियों को संबोधित किया। यह मंदिर केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें ये याद दिलाने के लिए है कि समय हमेशा बदलता है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं, बस हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। मंदिर के उद्घाटन के बाद एक रात हरिदास को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। श्री कृष्ण ने कहा, हरिदास, तुमने जो जीवन का पाठ सीखा है, दूसरों को जो तुमने सिखाया, वही सच्चा धर्म है। यह मंदिर न केवल तुम्हारे गांव के लोगों को प्रेरणा देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएगा कि धर्म, धैर्य, विश्वास से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। आपने मुझे कठिन समय में संभाला और मुझे सही मार्ग दिखाया। हरिदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक समय हर परिस्थितियों को बदलता है। सुख और दुख दोनों अस्थायी है। कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। धैर्य और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। हरिदास की ईमानदारी और धैर्य ने उसे एक नया जीवन दिया। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन हमेशा याद रखो, जो मेरा भक्त है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। कठिन समय में घबराए नहीं, शांत बैठकर इसे सुने, क्योंकि समय सबका बदलता है।
श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यही प्रेरणा देती है। हरिदास की कहानी धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और धैर्य, श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास की प्रशंसा करने लगे। गांव में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा। वही साहूकार जिसने हरिदास की जमीन छीन ली थी, अब गहरी आत्मा ग्लानि में डूब गया। उसने महसूस किया कि उसने एक ईमानदार व्यक्ति के साथ अन्याय किया था। एक दिन वह हरिदास के पास आया और उसके चरणों में गिरकर कहा, हरिदास, मैंने तुमसे अन्याय किया, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी भूमि और गाय मैंने छल से छीन ली थी। मैं तुम्हें सब कुछ वापस लौटाने चाहता हूँ। हरिदास ने उसे क्षमा करते हुए कहा, श्री कृष्ण की कृपा से मुझे पहले से सब कुछ मिल चुका है, लेकिन अगर तुम्हारा हृदय परिवर्तन हुआ है तो इसे एक नए जीवन की शुरुआत मानो। अन्याय करने की बजाय अब जरूरतमंदों की मदद करो, यही सच्चा प्रायश्चित होगा। साहूकार ने वचन दिया कि वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेगा। हरिदास की प्रेरणा से गांव में बड़ा बदलाव आया। वन समाज में एकता, गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। सभी ने मिलकर यह नियम बनाया कि किसी भी व्यक्ति को कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। धर्म और कर्म की शिक्षा हरिदास ने गांव में बच्चों के लिए एक विद्यालय स्थापित किया, जहां वे श्री कृष्ण के उपदेशों और गीता के श्लोकों को सरल भाषा में सिखाने लगे। हरिदास अब अपने जीवन को और अधिक आत्मिक उन्नति के लिए समर्पित करने लगे। वह प्रतिदिन और अधिक आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करने लगे। श्री कृष्ण की भक्ति और गीता का अध्ययन करते करते धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन या जमीन नहीं है, बल्कि उसका धैर्य, कर्म और ईश्वर पर विश्वास था। एक दिन जब हरिदास गहरे ध्यान में थे, श्री कृष्ण ने उसे फिर से दर्शन दिए। इस बार श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, हरिदास, तुमने अपने जीवन को मेरे बताए मार्ग पर चलाकर सच्चा भक्त और इंसान होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कहानी से न केवल तुम्हारा गांव बल्कि पूरी मानवता प्रेरित होगी। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित करो। हरिदास ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे यह योग्य माना। मेरा जीवन केवल आपकी कृपा से सार्थक हुआ है। हरिदास की मृत्यु के बाद उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। गांव का नाम बदलकर हरिदास नगर रख दिया गया। वह स्थान अब धैर्य, ईमानदारी और विश्वास का प्रतीक बन गया। हरिदास की कहानी हमें गहरे जीवन के सबक सिखाती है। धैर्य और विश्वास, कठिन समय में धैर्य और विश्वास पर विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। ईमानदारी का मूल्य चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, ईमानदारी और नैतिकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। समय का चक्र, सुख दुख का आना जाना जीवन का हिस्सा है। हमें अपनी परिस्थितियों को ईश्वर की परीक्षा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। कर्म का महत्व केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि सही कर्म करना है। हरिदास की कहानी को सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार होता है। यह कहानी सिखाती है कि समय की परीक्षा में जो व्यक्ति सफल होता है, वह जीवन में हर बाधा को पार कर सकता है। मनुष्य का जीवन कर्म भूमि है। जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आती है, वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। सुख दुख, सफलता असफलता, यह सब समय के चक्र के अधीन है। इसलिए अपने कर्म को छोड़कर केवल फल की चिंता करना मूर्खता है। जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। उन्हें ईश्वर की परीक्षा मानो और धैर्यपूर्वक उनका सामना करो। जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य व शांति को धारण करता है, वह समय के हर तूफान को पार कर लेता है। मेरे नाम का स्मरण करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम
तुम्हारी हर चीज़ में मैं मदद करूँगा। भगवान पर विश्वास रखो, ईमानदारी, धैर्य से अपना सभी कार्य करते रहो। मुसीबतें आती हैं, जाती हैं, लेकिन भगवान से अपना कभी भी विश्वास मत उठाओ। इस कहानी का यही उद्देश्य था। सुनिए और अपने जीवन में इसको धारण कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।